वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। एनेक्सोपरलिन सोडियम इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये मेरे हाथ में है, ये जो है क्या कहते हैं, एन एनक्लेक्स एनक्लेक्स मेरे हाथ में है। ब्रांड नेम की बात करें तो एनक्लेक्स, लिबोनेक्स, एवाफ्रिन, एनॉक्सिन और जो है और भी ब्रांड से आपको मार्केट में ये इंजेक्शन मिल जाएगा। सब में जो है एनेक्सोपरलिन सोडियम इंजेक्शन जो है यही रहता है। और ब्रांड नेम की बात तो हो ही गई। अब देखते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसको आप लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है हेपेरिन इसमें पाए, ये जो है क्या कहते हैं, ब्लड को क्लाट होने से ये रोकता है। यानी जो खून का थक्का बनने लगता है तो ये इंजेक्शन जो है दिया जाता है। कब दिया जाता है? डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं डीप वेन थ्रम्बोसिस जो है, ये जो है डीबीटी में ये डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। यानी डीप वेन थ्रम्बोसिस में ये ऐसा कंडीशन होता है कि जो है यदि किसी मरीज की वेन के अंदर, यानी वेन के अंदर खून का थक्का बनने लगता है तो उसी को डीवीटी कहते हैं। तो उसी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। या इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन दी हार्ट अटैक में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। या जो है प्रेगनेंसी के दौरान IVF की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है और डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। जो है वो अपने अकॉर्डिंग पहले दिन या अल्टरनेटिव डे 2 दिन छोड़कर ऐसे पेशेंट को वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसको देते हैं। या और भी जैसे कि स्पेशल जो है कंडीशन में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कि एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या हिप का रिप्लेसमेंट हुआ हो, यानी जो है नी रिप्लेसमेंट यानी घुटनों का रिप्लेसमेंट में भी डॉक्टर इसको प्रयोग में लेते हैं। यानी लो मॉलिकुलर वेट की हेपेरिन है, इसको वो जो है प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि ये ब्लड में जो है थक्का नहीं बनने देती है, यानी जमाव को कम करने का काम करती है। तो इसको अपने मन से कभी नहीं लेना है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है। वहीं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो जो है ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो है ब्लड को जो है थक्का बनने नहीं देता है। तो जो है ब्लड ज़्यादा अगर पतला हो जाता है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। फीवर का कंडीशन हो सकता है। स्वेलिंग इन लेग यानी पैरों में सूजन आ सकती है। शॉर्टनेस ब्रीथ यानी जो ब्रीथ ने हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है वो जो है शॉर्ट यानी कम हो सकती है। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट का जो काउंट है शरीर में, प्लेटलेट भी जो है गिर सकता है। तो ये जैसे कि शॉर्टनेस ब्रीथिंग, सांस फूलने का काम, या प्लेटलेट गिर सकता है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके जो है स्पेशल प्रिकॉशन की या वार्निंग की। तो इसको यानी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही, जो पढ़े लिखे लोग हैं यानी वेल ट्रेंड लोग ही इसको प्रयोग में लें। यानी डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो नर्सिंग के वेल ट्रेंड लोग इसको जो है लगाएं, क्योंकि इसको सबकुटेनियस ही दिया जाता है। यानी यूज ऑन द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको कभी ना लें, अपने मन से कभी ना लें। और पेशेंट से उसकी हिस्ट्री जान लें कि उसको जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हेपेरिन से कोई प्रॉब्लम है, या जो है कभी भी एंटीकोगुलेंट ड्रग से कोई अगर दिक्कत होती है तो जो है उसकी हिस्ट्री को जान लें। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें, और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है या एंटीकोगुलेंट से अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को तुरंत बता दें। ये इसके जो है कुछ जो है वार्निंग है। और यूज की बात कर लें तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग यानी सुबह शाम भी, क्योंकि अगर जो डीप वेन थ्रम्बोसिस के पेशेंट हैं या जो है हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनको सुबह शाम भी डॉक्टर देते हैं या दिया जाता है। तो इसको डॉक्टर के बिना सलाह के कभी न लें। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।